अस्सलाम वालेकुम। यह है करोला GLI 1.3 और इसका इंजन जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड है, तो इस वक्त ये 1.6 के इक्वलेंट हुआ हुआ है। ठीक है जी। तो बहरहाल इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई। हाइड्रोजन किट लगाने से जो बेनिफिट होते हैं वो ये मेन बेनिफिट ये है कि जो फ्यूल है वो 40% तक बर्न हो पाता है और उसके बाद बिना जला फिर वो कुछ जो है वो कैटलिटिक कन्वर्टर में जाता है, वहाँ दोबारा बर्न होता है और उसके बाद फिर आगे जाता है। ठीक है जी। तो हाइड्रोजन एक फास्टेस्ट फ्यूल है। ऑक्सीजन जो है वो बर्न होने में, किसी भी फ्यूल को या आग को लगने में, जलने में हेल्प करती है। तो लिहाजा ये जो दोनों गैसेस हैं ये फ्यूल को इंजन में ही बर्न करने में हेल्प कर देंगी, जिससे जो है वो इंजन के अंदर फ्यूल ज़्यादा अच्छा बर्न होगा और हम फिर बाद में 30% तक जो है वो सेविंग हासिल कर सकते हैं। तो इसका जो भी एवरेज है उसमें 30% तक इम्प्रूव हो जाएगा इस तरह से। ठीक है जी। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो बर्न होने के साथ साथ वापस मिल के पानी बनाता है, तो उससे इंजन का जो टेम्परेचर है वो भी हल्का सा कम हो जाता है। इस तरह से फ्यूल जब मुकम्मल बर्न होता है तो कार्बन नहीं बनता, जिससे इंजन जो है वो साफ़ रहता है और कार्बन क्लीन भी इससे हो जाती है। ठीक है जी। और जो है वो वाटर ड्रॉपिंग बाज़ गाड़ियों में स्टार्ट होती है, बाज़ में नहीं भी होती। ठीक है। लेकिन स्मेल जो है वो काफ़ी हद तक कम जो है वो हो जाती है। जब भी फ्यूल मुकम्मल बर्न होगा तो उसका स्मेल के ऊपर जो है बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ हमने हमारा ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है पेट्रोल से। तो ये हमारा गैस का पाइप आया, ये हमने फ़िल्टर के पहले लगा दिया है। तो ये फ़िल्टर्स होने के बाद ये इंजन के अंदर गैस चली जाएगी और अपना काम करेगी। फिर ये जो पाइप है ये फ्यूल लाइन के साथ साथ टाई क्लिप होते हुए डिग्गी तक गया है। फ्लेक्सिबल पाइप है तो इसमें अलग से होल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किट हमारी यहाँ रखी है डिग्गी में, ये भी दिखा देते हैं। ठीक है जी, ये हमारी किट आ गई। इसका टोटल साइज़ यही है, कोई बहुत बड़ा साइज़ नहीं है। अलग से कोई सिलेंडर, कोई स्टोरेज वगैरह इस टाइप का नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी। और ये हमने यहाँ रखी हुई है, दैट्स इट। तो ये है वाटर डालने के लिए, पानी डालने के लिए इसमें इनलेट। तो सिर्फ डिस्टिल वाटर इसमें इस्तेमाल होता है, तो डिस्टिल वाटर इसमें डल जाएगा। साइड में इसका लेवल दिया गया है, यहाँ से देखते रहें। कोई 300-350 किलोमीटर के बाद जाके इसमें जो है वो पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही बबलर है, इसमें भी डिस्टिल वाटर डलेगा। लो और हाई इस पर भी मार्क हुआ है। इसके HHO के बबल्स बन रहे हैं। ठीक है जी, ये HHO गैस के बबल्स बन रहे हैं और ये इस पाइप के थ्रू होते हुए यहाँ साइड से हमने निकाला है इसको। ठीक है जी। तो ये यहाँ साइड से नीचे तक फ्यूल लाइन के साथ साथ फिर ये आगे तक जा रहा है। ठीक है जी। साइलेंसर की बात करें तो अभी इसमें कोई जो है वो वाटर के साइन तो नहीं है। स्मेल थोड़ी सी डल हो गई है, और स्मेल डल हो गई है इसका मतलब ये है कि फ्यूल जो है वो अच्छा बर्न हो रहा है। ठीक है जी।